हेलो, वेलकम टू एमपीपीएससी क्लासेस। स्वागत है आपका एमपीपीएससी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। आज हम टॉपिक सेकंड उठा रहे हैं जो रिलेटेड है ट्राइबल से, यूनिट 10 से संबंधित है ना। और ये सबसे बेस्ट तरीका है, एमसीक्यू सॉल्व करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। और प्री में इस तरह से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो है स्कोर आप बढ़ा सकते हो। तो आज हम ज़्यादा लंबी बात ना करके सीधे हम अपने मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है, हम टॉपिक सेकंड उठा रहे हैं जो रिलेटेड है। आप अपने सिलेबस को देखिएगा, सिलेबस थोड़ा रटा हुआ होना चाहिए। कोशिश करिए कि सिलेबस आपके पास में एक सॉफ्ट कॉपी में अगर हो तो उसकी प्रिंट आउट निकाल लीजिए। और मेजर ट्राइब्स ऑफ एमपी, पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप, है ना, एंड ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम, ये 3 चीज़ इसमें हमको करनी है। ठीक है? तो मेजर ट्राइब्स ऑफ एमपी में तो आप ये समझ लीजिए हमको सारी जितनी भी 46 ट्राइब्स हैं वो सारी पढ़नी होगी। इसमें से हम मेजर ट्राइब्स पढ़ेंगे। और पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइब्स में आ जाएगी बैगा, सहरिया एंड भारिया। ठीक है? और जो ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम है तो इसमें जो गवर्नमेंट प्रोग्राम चला रही है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब कुछ इसमें आ जाए। तो योर पॉजिटिव एक्शन कंबाइंड विद पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट्स इन सक्सेस, ये शिव खेड़ा ने कहा था। तो मेरी मतलब तो आप समझ चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है विच इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश। तो सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश दैट इज गोंड। गोंड जो है सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि फर्स्ट लार्जेस्ट ट्राइब क्या है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन विच ट्राइब इज इन विच ट्राइब इज अ प्रैक्टिस ऑफ दूध लौटावा प्रिविलेंट। दूध लौटावा प्रैक्टिस जो है वो किस ट्राइब में प्रिविलेंट है? तो ये किस में प्रिविलेंट है? इट इज प्रिविलेंट इन गोंड ट्राइब्स। दूध लौटावा जो है एक ये मैरिज इंस्टीट्यूशन का एक टाइप होता है। एक टाइप होता है दूध लौटावा, जिसमें कि रिलेशन में आपस में शादी करनी जाती है। ये होता है दूध लौटावा। दूध लौटावा इज अ प्रिविलेंट टाइप। दूध लौटावा इज अ मैरिज ऑफ गोंड ट्राइब इन मध्य प्रदेश। द बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ आंट एंड अंकल मैरी टू ईच अदर। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। द फॉलोइंग सब ट्राइब ऑफ गोंड ट्राइब ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन आर। तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन कि सब ट्राइब हमको बतानी है जो गोंड ट्राइब की है किस बेसिस पे, उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने गोंड के सब ट्राइब्स को दो इसमें डिवाइड किया था। एक उनके उनकी जो सोशल पोजीशन है उसके बेसिस पे किया था, धुरगोंड और राजगोंड में। और सेकंड हमने उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवाइड किया था, जिसमें थे अगरिया, कोलिया भूतीस, प्रप्रधान, है ना। तो ये जो तीनों ऑप्शंस आपके सामने, अगरिया जो कि आयरन वर्क करते हैं, लोहे का काम करते हैं, लोहासुर इनके गॉड होते हैं, इनके डाइटी होते हैं लोहासुर। ठीक है? कोयला भूतीस जो होते हैं ये डांसिंग वाले होते हैं, जो कि डांस नाच गाना प्रेफर करते हैं। प्रधान जो होते हैं बेसिकली ये रिचुअल्स एंड रिचुअल प्रैक्टिसेस और पूजा पाठ को करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिर है लमनाई। लमनाई इज अ पर्सन हु मैरिज। सो दिस इज सो सिंपल। लमनाई लमसेना विवाह का एक टाइप है। लमसेना मैरिज एक टाइप होता है लमसेना, राइट। लमसेना जो होता है, तो लमनाई इज अ पर्सन जो कि लमसेना मैरिज करता है। तो इट इज अ टाइप ऑफ सर्विस मैरिज। ये कैसी मैरिज होती है? सर्विस मैरिज। इसको हिंदी बुक्स में सेवा विवाह भी बोला जाता है। ठीक है? देन which tribe mainly reside in the western region of the Madhya Pradesh? Which tribe of the MP reside in the western region of the Madhya Pradesh? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, अब देखिए अगर ये एमपी का मैप हो गया, दिस इज अ मैप ऑफ एमपी। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, है ना। तो अब आप इसमें देख लो कि वेस्टर्न रीजन मतलब इस पोर्शन में ये हो गया मालवा एंड निमाड़ पोर्शन। तो इस पोर्शन में मेनली भील ट्राइब पाई जाती है। कौन सी ट्राइब मिलेगी? भील ट्राइब मिलेगी। गोंड जो है वो मिलेगा आपको सदर्न एंड ईस्टर्न रीजन में मिल जाएगा। कोरकू जो होते हैं वो यूजुअली कहाँ मिलते हैं? बैतूल छिंदवाड़ा वाले पोर्शन, सदर्न पोर्शन में। पनीका जो होते हैं, पनीका ट्राइब्स, ये मिल जाते हैं आपको इधर सेंट्रल ईस्टर्न रीजन में। इस पोर्शन में आपको पनीका ट्राइब मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा उस बेसिस पे? भील ट्राइब। कौन से हो जाएंगे? जो कि वेस्टर्न रीजन में हमको मिलते हैं। ठीक है? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वर्ड भील इज डिराइव्ड फ्रॉम विच संस्कृत वर्ड? अब देखो
यहाँ पे क्या है, भील वर्ड किस संस्कृत वर्ड से डिराइव हुआ है ये पूछ रहा है। तो एक चीज मैं पहले बता दूं कि भील वर्ड जो जो भील ट्राइब्स हैं, इन ये दो तरह के वर्ड से डिराइव हुए हैं। एक है संस्कृत वर्ड से, ठीक है। संस्कृत वर्ड में अगर आप जाओगे तो वो है BHILL, भील, ठीक है। इंग्लिश वाले इस चीज को स्पेशली याद रखो। और अगर आप जाओगे, एक द्रविडियन ओरिजिन का वर्ड होता है। द्रविडियन ओरिजिन का वर्ड जो होता है वो है, दिस इज भील। ओके, सो अगर एग्जाम में पूछता है संस्कृत ओरिजिन वर्ड क्या है तो दैट इज भील, एंड द्रविडियन ओरिजिन का वर्ड अगर पूछता है दैट इज भील। तो अभी क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, हमको क्वेश्चन में पूछा है उसने वर्ड इन संस्कृत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भील, ठीक है। वॉट इज द रेसिडेंट ऑफ भील कॉल्ड, भील के रेसिडेंट को क्या कहते हैं, जो इनका घर होता है उसको क्या कहते हैं। भील के रेसिडेंट को कहते हैं, ये बहुत सारे घर जो मिलके एक कॉलोनी बनाते हैं, या इसको वी कैन से कि एक विलेज बनाते हैं, दैट इज फाल्या, उसको हम क्या कहते हैं, फाल्या कहते हैं। तो भीलों के रेसिडेंट को हम क्या कहते हैं, फाल्या कहते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है कि भील के रेसिडेंट्स को हम क्या कहते हैं, फाल्या कहते हैं। और अगर पूछता है कि सिर्फ उनके एक घर को क्या कहते हैं तो उसको हम कू कहते हैं। कू कहते हैं उसके सिंगल होम को। द द भील्स रेसिडेंट एरिया एंड इफ दे आस्क भील रेसिडेंट एरिया और विलेज, सो दिस इज कॉल्ड, ये पूरा जो कॉलोनी होगा ये कहलाएगा फाल्या, क्या कहलाएगा ये, फाल्या। और अगर सिंगल हाउस या होम पूछता है तो दैट इज कू, एक सिंगल हाउस या होम क्या हो जाएगा, कू, ठीक है, ये याद रखिएगा। इन विच ट्राइब ऑफ एमपी किडनैपिंग, और हिंदी में कहें तो अपहरण, मैरिज मोर प्रिविलेंट, किस भील ट्राइब में किडनैपिंग और अपहरण मैरिज मोर प्रिविलेंट है। तो किडनैपिंग या अपहरण मैरिज किस में मोर प्रिविलेंट होगी, ये आपको बताना है। तो किडनैपिंग या अपहरण मैरिज जो प्रिविलेंट होती है वो होती है भील ट्राइब्स में, किस में प्रेवलेंट होती है, भील ट्राइब्स में, ठीक है। ये हमको याद रखना है कि इनमें जो है भील ट्राइब्स में अपहरण मैरिज जो रहती है वो मोर मोर प्रिवलेंट होती है। अब इसमें इनका जो जो एक ब्राइड प्राइज भी चलता है, जिसको आपने नाम सुना होगा, दापा, ठीक है। दापा जो है इनके इसमें जो ब्राइड प्राइज होता है उसको कहते हैं। और इनके इसमें जो है एक वो भी होता है, भगोरिया फेस्टिवल भी होता है, एंड भगोरिया मैरिज भी होती है, भगोरिया डांस भी होता है, ठीक है। तो जो बेसिकली हम जो किडनैपिंग मैरिज की हम जो बात कर रहे हैं ये होता है भगोरिया मैरिज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। भगोरिया मैरिज जो होती है इसको एक और वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है, दैट इज हरण विवाह, हरण मैरिज या हरण विवाह, ठीक है। एक इनमें होती है नात्रा मैरिज, भीलों में एक और मैरिज होती है दैट इज नात्रा मैरिज। कौन सी मैरिज होती है, जस्ट अ मिनट, हाँ, एक होती है इनके इसमें नात्रा मैरिज, ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। ओके, तो एक इनमें होती है नात्रा मैरिज, वो भी हमको याद रखना है। और नात्रा मैरिज जो रिलेटेड होती है वो सीधे विडो से रिलेटेड होती है, ठीक है। नात्रा मैरिज जो होती है वो विडो से रिलेटेड होती है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या याद रख सकते हैं, हमको याद रखना है कि जो भगोरिया मैरिज होती है इसमें गोल गधेड़ो मैरिज भी होती है। गोल गधेड़ो मैरिज अगर पूछता है एग्जामिनेशन मैरिज, अगर आपसे क्या पूछता है एग्जामिनेशन मैरिज, तो दैट इज गोल गधेड़ो, दैट इज गोल गधेड़ो, ठीक है। ये होती है एग्जामिनेशन मैरिज। और किडनैपिंग मैरिज अगर पूछता है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भगोरिया मैरिज। और ये सारी प्रैक्टिसेस किस में चलती है, ये सारी प्रैक्टिसेस चलती है आपके भील ट्राइब्स में, ठीक है। तो आंसर इज भील। आगे बढ़ते हैं। इन विच ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश इज अ प्रैक्टिस ऑफ गोल गधेड़ो फाउंड। अब देखिए अभी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया और वो क्वेश्चन हमने यहाँ पर उठा लिया है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली आप लोग दे सकते हैं, अगर मैं ना भी दूं तो इसका आंसर है भील। भील में मैंने आपको बताया जो एग्जामिनेशन प्रैक्टिस का टाइप है दैट इज
गोल गधेड़ो, ठीक है। और याद रखिएगा जो भगोरिया मैरिज प्रैक्टिस होती है, भगोरिया फेस्टिवल में 7 डेज़ का फेस्टिवल चलता है ना? उसमें गोल गधेड़ो होता है, भगोरिया होता है, उजाड़ना होता है, ये सारे उसके पार्ट्स होते हैं। ये हम आगे देखेंगे। What is the love festival in Bhil? Again, this is Bhagoria. Bhagoria is the love festival in the Bhils. ठीक है, तो बेसिकली जो है अब इसको आप यहाँ पे समझ लीजिए। ये जो भगोरिया फेस्टिवल है ये मालवा रीजन में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? मालवा निमाड़ रीजन में, ठीक है। और बेसिकली जहाँ पे भील ट्राइब्स मिलती है ना वहाँ पे इसको मनाया जाता है। भगोरिया भगोरिया फेस्टिवल जो होता है ये 7 डेज तक के चलता है। कितने डेज तक के चलता है? 7 डेज तक के चलता है। और ये होली के टाइम पे होता है। जिस टाइम पे होली होती है मार्च के टाइम पे तब ये फेस्टिवल होता है। न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में आता है। लास्ट टाइम शिवराज सिंह चौहान गए थे भगोरिया फेस्टिवल के इनॉग्रेशन सेरेमनी में। पिछले साल के न्यूज़पेपर में आया था। तो जब अभी मार्च में आएगा ना तो न्यूज़पेपर पे थोड़ी कड़ी नज़र रखिएगा। भगोरिया जो है झाबुआ की जो है एक बेसिकली मेन जो है ये, हाँ, तो अब हम ये बता रहे थे आपको कि मालवा में तो ऐसे ये 20 जगहों पे भगोरिया फेस्टिवल मनाते हैं। 7 दिन तक चलता है होली के टाइम पे। लेकिन इसका जो मेन सेंटर है ना वो क्या है? इसका मेन सेंट्रल जहाँ पर होता है वो है झाबुआ। झाबुआ में ये मनाया जाता है। इसमें से जो है इसको डिवाइड किया जाता है। स्टार्टिंग के 3 दिन जो होते हैं वो होता है गुलालिया। इसको क्या कहते हैं? गुलालिया। गुलालिया हाट होता है, ठीक है? गुलालिया हाट में क्या होता है कि एक दूसरे के गाल में गुलाल लगा के ये होता है कि अ, अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करते हैं। ऐसा कुछ उनका जो भी प्रैक्टिस रहती है, ठीक है? उसके बाद में बीच में होता है नेक्स्ट जो स्टार्टिंग के 3 दिन में जो है गुलालिया, उसके बाद में फिर आपका हो जाता है गोल गधेड़ो, ठीक है? गोल गधेड़ो। जो अब अभी हमने देखा। तो गोल गधेड़ो जो है इसमें जो पसंद का लड़का रहता है उसको लड़कियाँ आपस घेरा बना के उसको आस-पास से घेर लेती हैं और वो जिस लड़की के गाल में गुलाल लगा देता है उस लड़की को लेके वो लड़का जंगल में भाग जाता है। दिस इज़ गोल गधेड़ो। उसके बाद में जो थर्ड है, जो लास्ट के 3 दिन होते हैं ये स्टार्टिंग के 3 दिन में गुलालिया, गोल गधेड़ो हो गया, लास्ट के 3 दिन में होता है उजाड़िया। उजाड़िया मतलब जब ये फेस्टिवल उठने लगता है ना? सो दिस इज़ उजाड़िया, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे कि ये 7 दिन का फेस्टिवल है, होली के टाइम पे मनाते हैं, झाबुआ मेन सेंटर रीज़न है, गुलालिया, गोल गधेड़ो, उजाड़िया इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो आई होप ये फेस्टिवल आपको समझ में आ गया होगा और इससे आप कोई भी क्वेश्चन बने तो आप कर सकते हो। Which is the main tribe inhabiting the eastern region of the मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के ईस्टर्न रीजन में कौन से ट्राइब मेनली इनहैबिट करते हैं? तो अब फिर से हम एक बार यहाँ पे मैप बनाएंगे। ये हो गया हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश, सुंदर सा। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, है ना? तो अब इसमें समझ लीजिए, ईस्ट में हमने पूछा है ना यहाँ पे ईस्टर्न रीजन में जो है कौन से ट्राइब इनहेबिट करते हैं? तो अब देखिए, यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको भील के बारे में इतना सब कुछ बताया, तो आप समझ गए कि भील जो है इस पोर्शन में इनहेबिट करते हैं। कोरकू के बारे में हमने बीच में बात की थी कि ये थोड़े सेंट्रल पोर्शन में इनहेबिट करते हैं, मतलब सदर्न ईस्टर्न हम कह सकते हैं ना, सदर्न ईस्टर्न पोर्शन। उसके बाद अगर हम बैगा की बात करें तो बैगा जो है वो सदर्न से लेके ईस्टर्न पोर्शन तक के इनहेबिट करते हैं। बंजारा तो यहाँ पे हो ही नहीं सकते हैं। सो बंजारास जो है ये भी मंडला के आसपास इनहेबिट करते हैं। लेकिन अगर हम टोटल ईस्टर्न में अगर हम जाएं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैगा ट्राइब्स। बैगा ट्राइब्स जो होती है वो ईस्टर्न पोर्शन में इनहेबिट करती हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में तो यहाँ पर जो हमने देख लिया कि बैगा ट्राइब्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर डन बाय बैगास कॉल्ड? जो बैगास एग्रीकल्चर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बैगास जो एग्रीकल्चर
करते हैं उसको कहा जाता है, देखिए अब समझिए यहाँ पे, बारी जो होता है, बारी जो होता है वो किसका होता है, गोंड का। बारी होता है गोंड ट्राइब का एग्रीकल्चर। बेवार जो होता है वो होता है बैगा ट्राइब्स का एग्रीकल्चर। ठीक है, किसका एग्रीकल्चर, बैगा का एग्रीकल्चर। तो बोथ तो होगा नहीं, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बैगा। ठीक है, और जो इसको है बेवार के साथ में, बैगा जो ट्राइब एग्रीकल्चर करते हैं बेवार भी कहते हैं, इसको दाही भी कहा जाता है। ठीक है, इसको पोंडू भी कहा जाता है, इसको बेवार भी कहा जाता है, तीनों नाम है, तो ये याद रखिएगा। फिर है सेज, साज वृक्ष या साल वृक्ष इज द सेक्रेट ट्री ऑफ विच ट्राइब, किस ट्राइब का सेक्रेट ट्री होता है साल ट्री। साल ट्री किसका सेक्रेट ट्री होता है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये किसका होता है, भील का तो होगा नहीं, सहरिया का भी नहीं होगा, भारिया का भी नहीं होगा, बैगा का होता है। इनके हाथ में कहा जाता है कि साल के पत्ते को भी अगर हथेली में रखवा दिया जाए तो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और इनका मानना है कि इनके जो डाइटी होते हैं, मेन डाइटी, दैट इज बूढ़ा देव, बूढ़ा देव जो है इस साल ट्री के ऊपर रहते हैं। विच रीजन इज स्पेशली एसोसिएटेड विद द भारिया ट्राइब ऑफ एमपी, तो भारिया ट्राइब से एसोसिएटेड पोर्शन है, भारिया ट्राइब्स अब पहले हम देख ले कहाँ पे मिलती हैं, तो भारिया ट्राइब अगर हम एमपी के मैप में देखें, थोड़ा सा गंदा एमपी बन गया है, तो छिंदवाड़ा यहाँ पर है, छिंदवाड़ा में जो है पातालकोट प्लेस है, वहां पर पे हमको भारिया ट्राइब्स मिलते हैं। ठीक है, बैगाचक तो हमको पता ही है, बैगाचक में हमको कौन मिलता है, बैगाचक में हमको बैगास मिलते हैं, बैगास के लिए रिजर्व्ड एरिया है बैगाचक। अब हु इज कॉल्ड जंगली के जंगली, जंगली के जंगली किसको कहा जाता है, तो जंगली के जंगली कहा जाता है भारिया ट्राइब्स को, क्योंकि ये बहुत पातालकोट में रहते हैं, बहुत टाइम तक की ये जो है दूर रहे हैं, और ये मोस्ट जो हमारे 3 एमपी के ट्राइब्स हैं जो हमारे चैप्टर में भी हैं और आज के टॉपिक में भी हैं, मोस्ट प्रिविलेंट ट्राइब्स जो होते हैं, है ना, मोस्ट जिसको कहेंगे कि सबसे प्रिमिटिव ट्राइब्स जो हैं, पर्टिकुलरली वर्नेलेबल, एक सेकेंड, पर्टिकुलरली वर्नेरेबल ट्राइब ग्रुप में कौन से आते हैं, भारिया, एक हो गया आपका बैगा, एक हो गया आपका भारिया, और एक आपका हो गया सहरिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब बिलोंग्स टू एमपी, तो हम इसमें से, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जावरा तो हमारे हैं नहीं, हो तो हमारे हैं नहीं, संथाल भी हमारे हैं नहीं, हमारा क्या है, भील है, तो भील इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब बिलोंग टू एमपी, इट इज फाउंड। अब देखिए इसमें ऐसे ग्रुप्स हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ग्रुप जो है एमपी का प्रिविलेंट ग्रुप है। ठीक है, पहला ग्रुप क्या है, मुंडा, एमपी में नहीं होता, झारखंड में होता है, ओरान, संथाल, हो, ये सब हमारे यहाँ नहीं मिलते, हमारे यहाँ बैगा मिलता है, यस मिलता है, सहरिया मिलता है, यस मिलता है, गोंड मिलता है, यस मिलता है, भील मिलता है, यस मिलता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद देखने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर जैसे माड़िया दिया है, ये छत्तीसगढ़ में है, हमारे यहाँ नहीं है, भील हमारे यहाँ है, गोंड हमारे यहाँ है, लेकिन संथाल हमारे यहाँ नहीं है। फिर इसके बाद में खारिया, माड़िया, गोंड हमारे यहाँ है, लेकिन बाकी हमारे यहाँ नहीं है। तो इस तरह से आप आंसर एलिमिनेट करके पहचान सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। बूढ़ा देव, अभी जो मैंने ऊपर आपको बताया था, बूढ़ा देव एमपी, विच ट्राइब हैज इट्स चीफ डाइटी, तो किसके हैं, क्या ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये किसके चीफ डाइटी है, इसके चीफ डाइटी है ये बूढ़ा देव बैगास के चीफ डाइटी है। एमपी भगोरिया हाट इज रिलेटेड टू, कहाँ से रिलेटेड है, ये झाबुआ से रिलेटेड है, ये भी हमारा हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले भगोरिया हाट में आपको काफी डिटेल में बता चुकी हूँ ऊपर के क्वेश्चन में, तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं। इसके बाद में इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज अ प्रिमिटिव ट्राइब कोरकू मेनली फाउंड, कोरकुस कहाँ पे फाउंड, वेयर दे आर फाउंड, तो देखिए अगर आप एमपी के मैप में इसको देखेंगे तो आप पहचान पाएंगे कि एमपी के किस पोर्शन में प्रिविलेंटली मिलते हैं। तो ये बेसिकली देखिए कोरकुस बैतूल में मिलते हैं, बैतूल के बाद छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, ये पोर्शन है ना, तो बेसिकली ये हरदा इस पोर्शन में है ना, हरदा, बैतूल इस पोर्शन में ये, और कुछ होशंगाबाद के पोर्शन में है ना, ये मिलते हैं कौन, कोरकू ट्राइब्स। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, ये सदर्न डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा एमपी का, तो हम इसका आंसर लगा देंगे ए, दैट इज
सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। विच इज द इनहेबिटेड प्लेस ऑफ सहरिया। अब देखिए ये थर्ड आपकी जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है उसका ये थर्ड नेम आ गया, दैट इज सहरिया, है ना। दैट इज सहरिया कहाँ है? इसमें देखिए अब इन है कहाँ की इनहेबिटेड है ये। तो सहरिया जैसे मैंने इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने सहरिया के बारे में काफ़ी अच्छे से आपको बताया हुआ है कि ये कोटा के सहराना फॉरेस्ट से लेकर के एमपी के शिवपुरी तक के फैले हुए हैं और शिवपुरी के आसपास फिर गुना हो गया है ना, डिंडोरी, दतिया, ग्वालियर के आसपास मुरैना, इन सब एरियाज में जो है ये फैले हुए हैं। कौन? सहरिया ट्राइब्स। इनका बेसिक क्या होता है? ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट करते हैं और एग्रीकल्चर लेबर करके अपना जो है लाइवलीहुड चलाते हैं। तो अब देखिए ये सारा इनका जो कहाँ पर ये आपको दिख रहे हैं, पूरा इनकी ऑक्यूपेंसी ये आपको दिख रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश में, है ना। ये हो गया आपका नॉर्थ और ये थोड़ा सा इधर वेस्ट पोर्शन हो गया, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द कोल ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश रिसाइड इन द डिस्ट्रिक्ट ग्रुप। अब कोल ट्राइब भी हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, आप हमारे लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। कोल ट्राइब के बारे में मैंने आपको काफी डिटेल में बताया हुआ है कि रीवा से ये ओरिजिनेट हुए हैं कोल ट्राइब्स। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो कोल ट्राइब्स है वो कहाँ पे इनका मेन ओरिजिन कहाँ का है? रीवा का है। यहाँ पे ये मेनली ओरिजिनेट हुए हैं। कुराली जो है बद्रीराज एरिया है यहाँ पे। ये रीवा अगर आपका है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक कुराली नाम की जगह है, कुराली, ठीक है, और ये बद्रीराज में आता है। कहाँ पर आता है? बद्रीराज में आता है। वहां पर से ये ओरिजिनेट हुए हैं और इसके आसपास विंध्यन कैमूर रेंज एरिया में जो है ये फैले हुए हैं। हमने लास्ट टाइम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इसको पढ़ा था। विंध्यन कैमूर रेंज के इस पोर्शन में हमको जो है कोल ट्राइब्स मिलते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। इनकी दो सब ट्राइब्स मैंने आपको बताया था, कौन कौन सी बताया था कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रोतिया एंड रोतेले। रोतिया एंड रोतेले ये दो ट्राइब्स मैंने आपको बताया हुआ है। इनका मेन डांस मैंने आपको बताया था कि कोल है तो कोल दहकता है, तो दहका इनका मेन डांस फॉर्म है। दहका और एक दूसरा था दादर, ठीक है। दादर एंड दहका, डीडी डांस से याद रखिएगा, दादर एंड दहका, ये भी मैंने आपको बताया था। तो अब आप इसे समझ ही गए होंगे। रीवा, सीधी एंड सतना जो है इनका मेन रिसाइडिंग एरिया है। बाकी मंडला, बालाघाट, बैतूल अगर कहता है तो ये नहीं होगा। झाबुआ, धार, खरगोन भी नहीं होगा। नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम। लोहासुर इज अ मेन डाइटी ऑफ विच ट्राइब? लोहासुर जैसे अभी मैंने आपको बताया था, हमने डिस्कस किए थे कि अगरिया, आपको याद आ रहा होगा, अगरिया सब ट्राइब का लोहासुर डाइटी होता है। कोयला भूतीस जो डांसिंग वाले हैं, ये सब बताया था मैंने। तो अगरिया इसका हो जाएगा मेन डाइटी। द पारधी ट्राइब रिसाइड इन द डिस्ट्रिक्ट, यस। अब हम इस पे आते हैं पारधी ट्राइब्स। तो एमपी का अगर हम यहाँ पे मैप बनाते हैं तो ये है हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये हो गया भोपाल, यस, भोपाल के पास है रायसेन, सीहोर। ये मेन जो है पारधीस का रिसाइडिंग एरिया है। तो पारधीस भोपाल में भी मिलेंगे, रायसेन में भी मिलेंगे, सीहोर में भी मिलेंगे, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और पारधीस का मतलब होता है हंटिंग करने वाली ट्राइबल कम्युनिटी, है ना। तो इनके हंटिंग के टाइप्स के आधार पर इनके सब ट्राइब्स है, जैसे कि चीता पारधी, फांस पारधी, गोसाई पारधी, सीसी पारधी। सीसी पारधी उनको कहते हैं जो मगर मच्छ क्रोकोडाइल के ऑयल को बेचते हैं, ठीक है। लंगोटी पारधी, बंदर पारधी, फिर एक तंकार पारधी होते हैं, ताकिया पारधी होते हैं। तो ये सब इनकी सब ट्राइब्स है। चीता पारधी जो है वो बहुत ही गुड चीता के शिकार करने वाले होते हैं, है ना। और तेल पारधी जो होते हैं वो क्रोकोडाइल का हंट करके उसके फैट ऑयल को निकाल के बेचने का काम करते हैं। तो ये इनके मेन फीचर्स हैं। उसके बाद में हलवा ट्राइब्स कहाँ पर मिलते हैं? तो हलवा ट्राइब्स फाउंड, वेयर इज हलवा ट्राइब फाउंड? तो ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में मिलती है हलवा ट्राइब्स। इसके बारे में इतना याद रखिएगा। विच ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश इज कबीरपंथी?
कबीरपंथी कौन सी ट्राइब होती है? तो मध्य प्रदेश की जो पनिका ट्राइब्स होती हैं, पनिका ट्राइब जो है ये कबीरपंथी होती है ना? और ये सेवरल गोत्रास में डिवाइड होते हैं जिनको कि इनके गोत्रास को कुर कहा जाता है। इनके गोत्रास को क्या कहा जाता है? कुर कहा जाता है। और कुर मतलब कुल जो होता है ना, हम जो कुल कहते हैं, किस कुल में आप पैदा हुए, वो कुल से मतलब होता है। और ये ट्राइब जो है कबीरपंथी होते हैं, तो ये लीकर और नॉन-वेज ये सब नहीं लेते हैं। और ये जो है ऐसा माना जाता है कि पनिका जो है वो वर्ड के वेरी फर्स्ट क्या है? वीवर्स हैं, है ना? और वीवर ट्राइब है। और ये ट्रेडिशनल क्लोथ्स बनाते हैं। पनिका ट्राइब जो है ट्रेडिशनल क्लोथ्स बनाने का काम करते हैं। ट्रेडिशनल क्लोथ बनाने का ये काम करते हैं। ये इनका मेन है। बाकी इनमें जो मैरिज प्रैक्टिसेस हैं वो होती है लमसेना, है ना? इनकी जो मैरिज प्रैक्टिसेस है उसमें याद रखिएगा लमसेना होता है इनमें। और क्या होता है इनमें? इनमें रीमैरिज होता है, इनमें रीमैरिज होती है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में इनमें जो डाइटीज़ होते हैं वो हिंदू डाइटीज़ को ही ये फॉलो करते हैं। ये आपको याद रखना है। ट्राइबल कौन सी ट्राइब पंचायत को गोहिया कहते हैं? ये भी मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। कौन सी ट्राइब की पंचायत को गोहिया कहा जाता है? तो कोल ट्राइब जो अभी हमने वो पहले डिस्कस किया है ना, ईस्टर्न पोर्शन वाले, जिनका दहका डांस था, है ना? तो ये कोल ट्राइब्स जो होते हैं इनकी पंचायत को गोहिया कहा जाता है। सारा डिटेलिंग मैंने आपको बताया हुआ है। इसके बाद में व्हेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल एंड हरिजन वेलफेयर एस्टैब्लिश, कब एस्टैब्लिश हुआ था? ट्राइबल एंड हरिजन डिपार्टमेंट जो है सबसे पहले कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो देखिए, इसको आप समझिएगा तो ये आंसर आप खुद ही समझ जाएंगे। इसका आंसर है 1965 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। और 1964 की बात है, 1964 में जो है ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बना था। ठीक है, फिर इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? ट्राइबल एंड हरिजन, इसमें हरिजन वेलफेयर वर्ड जोड़ दिया गया। तो ट्राइबल एंड हरिजन वेलफेयर डिपार्टमेंट कर दिया गया, जो कि कब बना? 1965 में। इसके बाद में एक ये भी आप याद रखिएगा कि ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भी है। ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भी है विच इज सिचुएटेड इन भोपाल। ये भोपाल में, हमारे भोपाल में है ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। और एक आप याद रखिएगा, एक इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी है ना? इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी है जो कि अमरकंटक में ओपन हुई है। कहाँ पर ओपन हुई है? अमरकंटक में ओपन हुई है। और क्या याद रख सकते हैं आप? इंटरनेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, इंटरनेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, जो कब हुआ था? 2000 में ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और भील कम्युनिटी रेडियो जो है वो कहाँ पर है? अलीराजपुर में है। हमारे कुछ ट्राइबल के रेडियोज भी चलते हैं, तो भील कम्युनिटी का कहाँ चलेगा? अलीराजपुर में चलेगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद में भारिया कम्युनिटी का रेडियो भी है, ठीक है। भारिया कम्युनिटी पातालकोट वाले याद आया होगा आपको, हमने जो पढ़ा था छिंदवाड़ा वाले, है ना? वल्नरेबल ट्राइब का एक टाइप है। तो भारिया ट्राइब का कहाँ पर है? इनका जो है छिंदवाड़ा के जो है बिजोरी में है। छिंदवाड़ा के बिजोरी में इनका रेडियो स्टेशन है, रेडियो सेंटर है। उसके बाद में कोरकू का भी है, कोरकू ट्राइब्स का भी है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन ये कहाँ पर है कोरकू का? ये खंडवा में, कोरकू कम्युनिटी रेडियो सेंटर खंडवा में है, ठीक है। और एक और आता है, लेट मी रिमेम्बर, सहरिया, यस, सहरिया का जो है एक आता है, ये श्योपुर में आता है, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर। तो आप ये चार, बेसिकली चार ही ट्राइबल कम्युनिटी रेडियोज हैं। पहला भील का है अलीराजपुर में, भारिया का है बिजौरा में, बिजोरी छिंदवाड़ा में, भारिया का है बिजोरी छिंदवाड़ा में, कोरकू का है खंडवा में, और सहरिया का है श्योपुर में। ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना वीडियो काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।